नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। कल के वीडियो में मैंने आपको राज कचौड़ी के बारे में बताया था कि राज कचौड़ी का स्टॉल हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और लिटरली बताऊं तो मैं जब कल राज कचौड़ी के बारे में बता रहा था तो उस समय तक भी मेरी राज कचौड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही थी, लेकिन अब मैंने उसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढ लिया है और परफेक्ट राज कचौड़ी बन रही है। और मतलब खाने में भी पूरी तरीके से स्वस्थ है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने मैदे का यूज़ नहीं किया है। ठीक है। और अभी आज के वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपनी दिनचर्या से, क्योंकि आज मुझे काफ़ी देर हो गई है और अभी इस समय बज रहे हैं 1:30। अभी मैं नहाया हूँ, जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैं नहाया हूँ। और आज आप मुझे कैप में देख रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर आप मुझे कैप में ही देखेंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेरे बाल वापस से बढ़ रहे हैं। तो बढ़े हुए बाल जो हैं वो एक दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था, चंद्रकांता, बहुत पहले की बात है। दूरदर्शन का ये सीरियल था चंद्रकांता। तो उसके अंदर एक कैरेक्टर था क्रूर सिंह। तो मेरे बाल क्रूर सिंह जैसे हो रहे हैं। ठीक है। तो अभी मैं कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको, जब तक मेरे बाल प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो जाते और वापस से सेट नहीं हो जाते, मैं अभी कैप में ही दिखूंगा। क्योंकि जब तक छोटे थे तब तक ठीक था, अब बढ़ रहे हैं तो अटपटे से लगता है। ठीक है। और अभी हम लोगों ने जो है राज कचौड़ी के लिए मुझे जो चटनी बनानी थी वो मैंने चटनी बना के मैंने ख़त्म कर दी है। तो ये रखी है हमारी चटनी जो बनती है राज कचौड़ी के लिए, ये रखी हुई है। ठीक है। ये हमारी राज कचौड़ी की चटनी है। और अब मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर से बस खाना बनाना शुरू करूँगा, तो आपसे उस दौरान मिलता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा बहुत मेरे को एक दो छोटे छोटे से काम है वो निपटा लेता हूँ, उसके बाद फिर अपना खाना बनाने की प्रोसेस करता हूँ। क्योंकि आज मुझे क्लास जो है वो दोपहर को मुझे क्लास लेनी है, तो उससे पहले मैं खाना वाना बना के रख दूँ ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से। तो भैया हमारा खाना वाना तो बन गया, पूरा खाना हमने बना के रख लिया है। और खाना मतलब कि रोटी बना ली है और अभी सब्ज़ी बनाना बाकी है। और खाएंगे हम तीनों भाई तब जब मेरे से जो छोटा वाला है वो अपनी शॉप से वापस आ जाएगा। शाम को 5 बजे करीब वापस आता है वो, बीच में थोड़ी देर खाना खाने के लिए, तो साथ में खाना खा लेंगे। और अभी 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा बाड़े तक घूम कर आता हूँ, तो थोड़ा बहुत जो बाड़े के दृश्य हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। और भाई तो नीचे बैठा हुआ है, चाय बनने का टाइम हो गया है तो वो चाय बनाने की तैयारी कर रहा है, तो चाय पियेंगे। फिर एक स्टूडेंट जो अभी आना था वो आज आया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर 5-10 मिनट बाज़ार ही घुमाऊँ यार, थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। दिन भर घर में पड़े पड़े परेशान हो जाते हैं, दिन भर सुबह से शाम हो जाती है यार। सर्दी है तो निकलने का मौका नहीं मिलता, तो भी कोई मतलब नहीं बनता है। चलो थोड़ी देर बाज़ार घूम कर आते हैं, आपको भी बाज़ार दिखाता हूँ। हाल फिलहाल तो अभी हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके की रंगत है, वो रंगत भी आपको दिखा देते हैं। अमूमन जिस तरीके का ट्रैफिक मेरे घर के सामने लगता है, तो वो ट्रैफिक आपको पूरा मैं दिखा रहा हूँ। ये है हमारे घर के यहाँ का ट्रैफिक, इधर की रोड खाली और इधर की तरफ पूरा का पूरा ट्रैफिक। और अब मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर से बाज़ार की तरफ। ये है गोरखी स्काउट का एरिया, जहाँ पर मुझे ढेर सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, थोड़ी धूप और थोड़ी छाँव भी देखने को मिलती है। कोई टमटम में बैठकर अपना सफ़र तय कर रहा है, तो कोई एक्टिवा पर, कोई बाइक पर। बाज़ारों में इस समय थोड़ी सी रंगत कम है। जैसे जैसे सर्दी आती है लोग भी अपने अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। आसमान साफ ज़रूर है, लेकिन मौसम में ठंडक है। और लोग अपने काम से तो जाएंगे ही जाएंगे, बस हम ही थे जो अपने घर से काम निपटाने के बाद थोड़ी देर बाजार घूमने के लिए आए थे। अभी जो बाजार आप देख रहे हो ये महाराज बाड़ा है, और इस उल्लू को तो आप पहचानते ही हो, हर वीडियो में दिखाता हूँ। और ये है हमारे शहर का मेन हृदय स्थल, जिसे आप सिटी सेंटर भी बोल सकते हैं, और इसका नाम है महाराज बाड़ा। और ये जो आप छतरी नुमा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये महाराज बाड़े पर बने हुए पार्क के अंदर की छतरी है। ठीक है। हालांकि इस समय पूरे के पूरे शहर में महाराज बाड़ा चर्चा का विषय बना है, क्योंकि पूरे शहर में इसकी दुर्दशा की ही चर्चाएं होती हैं। हर जगह ट्रैफिक जाम, एनक्रोचमेंट। और ये जो पार्क अभी आप देख रहे हो ना, कुछ समय बाद ये भी पेपरों में छपना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी हालत बहुत जल्द खराब होने वाली है। पूरे के पूरे पार्क में चूहों ने अपना कब्जा करके रखा हुआ है। हर जगह सिर्फ चूहे ही चूहे हैं, आदमी के बैठने के लिए जगह नहीं है। मोटे से मोटे चूहे हैं इसके अंदर, और पूरे के पूरे पार्क को खुदरा कर दिया है। देखकर दिमाग खराब हो गया बॉस, कोई मतलब नहीं था इस पार्क में जाने का।
और यहाँ से आप लोग आनंद लीजिए मेरे शहर के वैभव का। लग रहा है ना एकदम रॉयल बिल्डिंग। ये है ग्वालियर का टाउन हॉल। मैं इस समय महाराज बाड़े पे ही खड़ा हुआ हूँ और महाराज बाड़े पे पार्क के ठीक सामने बना हुआ है टाउन हॉल, जिसे बहुत पहले हम लोग रीगल टॉकीज के नाम से जानते थे। और शायद किसी जगह पे आग लग गई है, इसीलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ से जा रही है। वैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ऑफिस जो है पहले नजरबाग मार्केट के पास हुआ करता था, अब इसे बदल कर थोड़ी सी दूर कर दिया गया है और इसका हेड ऑफिस भी कहीं और है। वो बात अलग है कि आग लगने के बाद ये गाड़ियाँ भी टाइम पर नहीं पहुँच पाती। खैर, आप तो यहाँ पर लुक का मज़ा लो। कैसा लगा आपको ये जगह? कभी ग्वालियर आए तो यहाँ ज़रूर आइए। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा मैं बाड़े गया था। बाड़े पे मैं जब गया तो एक्चुअली मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो मैंने अभी अभी देखी। वो ये कि बाड़े का जो पार्क था, उस पार्क की किस तरीके से दुर्दशा हो रही है और किस तरीके से ग्वालियर का जो नगर निगम है उसका मेंटेनेंस कर रहा है। आप लोगों ने देख लिया पूरे के पूरे पार्क में हर जगह पे चूहे हैं, और चूहे छोटे मोटे नहीं हैं, ऐसे बड़े बड़े चूहे हैं। ठीक है, बड़े और मोटे चूहे हैं। तो उस वजह से पूरा का पूरा जो पार्क है, पार्क की जो हरियाली है पूरी बर्बाद हो गई है, पूरी मिट्टी खोखली हो चुकी है। ठीक है, और वहाँ जब मैं गया तो वहाँ मैंने एक चीज़ और देखी कि वहाँ पे लोग बाग जो है वो चूहों को आटा डाल रहे हैं और रोटियाँ डाल रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो चूहे वहाँ प्रमोट होंगे और वो ना सिर्फ उस बाड़े के पार्क को बल्कि बाड़े के आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे के बेस को भी खोखला कर देंगे, जिस तरीके से उनकी पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है। और वैसे भी चूहे हुए, खरगोश हुए, ये अपनी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ाते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। ठीक है ना, एक बार में कम से कम 10-10, 15-15 बच्चे होते हैं इनके। तो इस हिसाब से वो जो पूरा एरिया वो पूरा बर्बाद हो जाएगा और कोई इसका मतलब निकलने वाला नहीं है। और मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मुझे दो चीज़ों से दिक्कत हुई। पहली बात तो चूहे जो थे वहाँ पर, और दूसरा मुझे दुनिया में अगर किसी जानवर से डर लगता है तो वो चूहे। बैठो रविंद्र, ऊपर बैठो। तो मैं ज़िंदा सांप हाथ से पकड़ सकता हूँ और मैंने पकड़े भी हैं, चाहे वो जहरीले हो, जो है बिना नॉन पॉइजनस हो, लेकिन चूहों से मुझे डर लगता है। तो थोड़ा सा मुझे वो भी एक एलर्जी मुझे फील हो रही थी वहाँ। तो जो पार्क है जो मतलब पब्लिक के लिए है, उस पब्लिक का टैक्स तो उससे पब्लिक से वसूल कर लिया जाता है, लेकिन उसके टैक्स से वो सारी सुविधाएं उसको नहीं मिल पाती है। तो जो ग्वालियर बहुत पहले हुआ करता था वो ग्वालियर अब नहीं है। तो मैं आपको अभी अभी दिखाई दिया। ठीक है, वो तो मैं अमूमन आज मैं दिन में ऐसे ही निकल गया, क्योंकि बहुत समय से मैं दिन में कहीं गया नहीं हूँ घूमने के लिए। तो 5 मिनट के लिए मुझे गैप मिला था तो मैं चला गया। तो चलो, अब मैं रविंद्र आ गया, मुझे उसकी क्लास लेनी है। मैं क्लास लेने के बाद आपसे मिलता हूँ और गरम गरम चाय हमारी आ गई है, तो चाय पीते हुए हम अपनी क्लास लेंगे और उसके बाद फिर मैं क्लास ओवर होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कल के व्लॉग को मैं आज नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कल जब मैं बाज़ार से घूम कर आया तो बाज़ार से घूम के आने के बाद थोड़ी थकान हो गई, और थकान के बाद फिर मन नहीं किया यार कुछ काम करने का। तो आज मैं कर रहा हूँ, और आज संडे है तो संडे को थोड़ा सा आज क्लासेस वगैरह नहीं थी तो मैं फ्री। और अब मैं जो है अभी नहा लिया हूँ, पूरी तरीके से फ्री हो गया हूँ। ठीक है, क्योंकि अक्सर मैं संडे को जब मैं फ्री रहता हूँ तो मेरा नहाना ही 2-2:30 बजे करीब होता है, तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि इससे ज़्यादा बेटर ये है कि मैं जो हूँ जल्दी आज नहा लूँ। तो जल्दी नहाने के बाद अब सबसे पहले तो मैं नाश्ता बना लेता हूँ। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगा राज कचौड़ी बनाने का, जो कि दुकान के लिए अभी बनाना है। और सामान पूरा माल नहीं है ना, तो राज कचौड़ी बना लेता हूँ। राज कचौड़ी के बाद जो तीसरा एक्शन करना है मुझे, वो ये है कि मुझे खाना बनाना है। तो वो तीनों चीज़ें मैं बनाऊँगा, उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगा और ब्लॉग को हम लोग फिर यहीं ख़त्म करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने छत पे दिखा देता हूँ कि हमारे यहाँ जो पौधे हैं, पौधों की स्थिति क्या है। तो ये पौधा तो मुझे आज तक मालूम ही नहीं पड़ा कि काय का है। ये चंपा का पौधा है, तो चंपा का पौधा भी सर्दी के प्रभाव में थोड़ा सा सूख सा गया है, और इसका गमला हम लोग अभी तक लेकर नहीं आ पाए हैं। ये रहा मयूरपंखी का पौधा, ये लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों जो मयूरपंखी के पौधे हैं। ये साइकस का पौधा है। ठीक है, ये जो साइकस का पौधा है ना, ये जो छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं,
साइकस का पौधा अगर मैं बेसिकली कहूँ तो ये मम्मी की चॉइस थी। मम्मी इस पौधे को इतना सा लेकर आई थी और इतने से पौधे की उस समय कीमत शायद पड़ी थी 150 रुपये के आसपास की पड़ी थी और बहुत महंगा आता है ये पौधा जो बड़ा आता है। तो जब हमने लगाया था तो इस जगह पे हमने एक बड़े से गमले के अंदर लगाया था और वो जो साइकस का पौधा था इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल एकदम चौतरफा फैल गया था। फिर उसके बाद फिर उसमें थोड़े से कीड़े वीड़े भी लगे, फिर वो पौधा एकदम सड़ गया, फिर उसको फेंकना पड़ा। लेकिन उस छोटे से पौधे में से भी कई सारे ढेर सारे पौधे निकले, तो वो हमने इधर उधर अलग अलग जगह लगा दिए। एक दो पौधे जो थे किसी को दिए भी थे, ठीक है, तो वो दिए। और ये है हमारे पास मोगरे का और ये है नींबू। अब हाल फिलहाल इस बार तो इसमें नींबू आने का भी कोई चांस मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि सर्दी अभी तेज़ पड़ी नहीं है। क्योंकि जब सर्दी तेज़ पड़ती है ना तब इसके अंदर वो आते हैं, इसके छोटे छोटे से जो फूल होते हैं, मतलब इसका पॉलिनेशन तभी होता है तो उसके बाद ही फूल आते हैं। और पीछे ये मेरे आप लास्ट ब्लॉग में आप लोग देख चुके हो, 1-2 ब्लॉग पहले मैंने आपको दिखाया है कि ये मेरे पास ग्वारपाठा का लगा हुआ है। ग्वारपाठा के फूल के अंदर, वो पौधे के अंदर ये फूल आ गए हैं। और गुड़हल लगाई हुआ है, गुड़हल के अंदर हर 2-4 दिन में अच्छे 2-1 फूल आ जाते हैं। ये अपना 12 मासी है। और अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ। मेरे एरिया का सबसे अच्छा एक पेड़ है और उस पेड़ की खासियत, और वो जो पेड़ है वो ये वाला है। ये जो सामने आप जो बेर का पेड़ देख रहे हो ना, ये जो बेर का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो बेर का पेड़ है, इस पेड़ की खासियत ये है कि इस पेड़ के जो फल आते हैं वो फल मैंने आज तक मतलब इतने अच्छे बेर जो है ना मैंने कहीं पर भी नहीं खाए। इतने अच्छे फल कहूँ तो, अगर मैं कहूँ तो बेर मैंने कहीं पर भी नहीं खाए। मतलब जो खट्टा मीठा जो एक प्रॉपर बैलेंस होता है वो मैंने कहीं पर भी नहीं खाया। इसलिए अभी इसके अंदर धीरे धीरे फल आना शुरू तो हो गए हैं। और शिवरात्रि के टाइम पर हम लोग, शिवरात्रि से पहले भी लगभग इस पेड़ से ये मान के चलो आपकी 15 से 20 किलो फल जो बेर है वो हम लोग तोड़ लाते हैं। तो 15 से 20 किलो के आसपास आ गए, फल भी आ गए, छोटे छोटे से बोर आ गए कच्चे हैं, तो वो हम लोग तोड़ के लाते हैं और उसके बाद फिर इसको खा भी लेते हैं, फिर कुछ सुखा भी लेते हैं, तो गर्मियों तक चलते हैं वो, ठीक है। तो चलें, आज के वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पे नीचे जाइए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।